और 4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि एक दूस यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहा है कि एक छोटा गोला है, ये मान लेते हैं एक गोला है और एक ये गोला है। कह रहा है कि इस पर जो आवेश है वो 0.4 माइक्रो कुलाम का है और कहा है कि छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में एक ये आवेशित गोला है, इसके कारण वायु में कितना बल लगता है? 0.2 न्यूटन। जब ये वायु में रखा होता है तो कितना बल लगता है? 0.2 न्यूटन। अगर इसी को दोस्तों आप चेंज कर लो तो 10 घात कितना हो जाएगा? -1 न्यूटन हो जाएगा। ये बल लगता है। अब कह रहा है कि यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है इस वाले गोले पर, तो कह रहा है कि ज्ञात करना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। पहला नंबर कहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से Q1 का मान लें तो Q1 का मान 0 दशमलव कितना है? 4 माइक्रो कूलम। अगर आप इसे चेंज कर लीजिए तो आप लिखेंगे 4 गुणते 10 घात -1 और जब माइक्रो को आप बदलेंगे तो 10 घात कितना? -6 कूलम हो जाएगा। तो कुल मिला के Q1 बराबर 4 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा? -7 कूलम आवेश हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग Q2 बराबर ले लें तो Q2 बराबर आपका है 0.8 माइक्रो कूलम। अगर आप इसी को बदले तो 8 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा? -7 कूलम आवेश हो जाएगा। अब कहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि F बराबर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। और यहाँ से F का जो मान है वो कितना है? 2 गुणते 10 घात कितना? -1। और इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणते 10 घात 9। Q1 का मान दोस्तों कितना है? 4 गुणते 10 के घात कितना? -7। और Q2 का जो मान है वो आपका 8 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए, इनको इधर कर दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर आपका, तो यहां से अगर आप देखिए तो यहां से आपका 9 गुणते 4 गुणते 8 और यहाँ से 10 घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। और ये 7 7 14, 10 घात कितना? -14। और यहाँ से बटे ये नीचे आएगा 2 गुणते 10 घात कितना? -1। अगर आप इसे काट दें, अगर आप इसे काटें 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणते कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। और यहाँ से अगर आप एक घात से घात काटे तो माइनस कितना बचेगा? 13 बचेगा। और 13 से 9 का कितना बचेगा? -4। 9 4 13 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आर इक्वल टू अगर लें तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 गुणते कितना हो जाएगा? 16 और ये 10 घात कितना? -4। अगर आप यहाँ से इनका बच्चों वर्गमूल निकालिए तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 9 का वर्गमूल 3, 16 वर्गमूल 4 और ये 10 घात कितना? -2। 4 तिहाई 12, 12 गुणित 10 घात कितना? -2 मीटर। इसका मतलब कि ये एक दूसरे से 12 गुणित 10 घात -2 मीटर की दूरी पर है। अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 10 घात -2 मीटर को आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो ये 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया। ये इसके पहले पार्ट में पूछा था, पहला पार्ट ए वाले में पूछा था कि डिस्टेंस निकालिए। दूसरा जो इसका पार्ट है, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए कह रहा है कि द्वितीय गोले पर अगर ये इस पर इतना बल लगाता है, जिस पर 2 न्यूटन का बल लगाता है, तो दूसरा वाला क्या करेगा? पहले वाले गोले पर कितना बल लगाएगा? मेरे बच्चों आपने पढ़ा है कि अगर दो गोले हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं
उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उन पर कितना बल लगता है, इतना बल लगता है, ये तो आपने पढ़ा है कूलाम के नियम के आधार पर। और आप जानते हैं जो कूलाम का नियम है, कूलाम का जो नियम है, ये आपका एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही ये इस पर बल लगाएगा। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे कहा है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगता है, तो आप सीधा सीधा बी वाले में आप लिख सकते हैं कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण 0.2 न्यूटन का ही बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इन दोनों का क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड क्या होता है, समान होता है, बट इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये दो के दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन में, अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन में।